बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनेस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मुईन हाजिर है। और नेशनल T20 टूर्नामेंट जो है इन दिनों कराची में जारी है, जहां पर मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर जो है मैचेस खेले जा रहे हैं नेशनल T20 के। और साथ साथ पाकिस्तान ने दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद बड़े अज़म के साथ प्रैक्टिस सेशन में कह रहे हैं कि यकीनन हम इस सीरीज़ को अपने नाम करने की भरपूर तौर पर कोशिश करेंगे। खासकर नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर मौजूद है। साथ साथ अगर हम बात करें अपने इस प्रोग्राम के हवाले से, तो आज हम नेशनल T20 पे, ताइक्वांडो पर और दीगर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो शहर भर के अंदर होते हैं उस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और जो हमारी विनेस टीम का हिस्सा भी है, रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। उनके साथ साथ मजहर मुनीर साहब मौजूद हैं जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। फिर सना शब्बीर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बाकायदा तौर पर आर्मी से वो खेलती हैं, ताइक्वांडो के मुकाबलों में हिस्सा लेती हैं, लेकिन उनसे भी बात करेंगे ताइक्वांडो के हवाले से भी। सबसे पहले रियाज साहब की तरफ चलते हैं। रियाज साहब, T20 सीरीज़ यहाँ पर अगर हम देखें नेशनल T20 टूर्नामेंट जारी है, नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म, 13 तारीख को ड्राफ्टिंग होनी है PSL से, उससे कबल खिलाड़ियों के लिए कितना अच्छा मौका है कि वो परफॉर्म करें और इस PSL में अपना जलवा जो है दिखाते हुए नजर आए मुख्तलिफ फ्रेंचाइज की जानिब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मुईन। बिल्कुल T20 जो हो रही है नेशनल, इसकी तो बड़ी अहमियत, और हम लोग भी वहीं से आ रहे हैं अभी नेशनल स्टेडियम से। मैं ये समझता हूँ कि PSL से पहले जो हमारा एक इंटरनेशनली एक बड़ा अच्छा ब्रांड बन गया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया भर में हमारा एक सॉफ्ट इमेज किया है, तो 7-8 साल से कंटिन्यू ये PSL जो है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मुनक़िद हो रही है। और उससे कबल ख़ास तौर से मतलब इस टूर्नामेंट का T20 टूर्नामेंट का यहाँ मुनक़िद होना, मैं ये समझता हूँ कि ये नौजवानों के लिए बड़ी अच्छी बात है। फिर ये कि PSL के हवाले से जितनी भी मतलब टीमें, जैसा आपने कहा कि 10 तारीख को ये टूर्नामेंट ख़त्म होगा और 13 तारीख को जो है ये यहाँ पे मतलब ड्राफ्टिंग होगी, तो इसका मतलब ये है कि जब 13 तारीख को ड्राफ्टिंग होगी तो जितनी भी फ्रेंचाइज जो PSL की टीमें, ज़ाहिर है जब वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी और जब वो खिलाड़ियों को चूज़ करेंगी तो उनके पास ये उनके पास पूरा मतलब एक रिकॉर्ड होगा तमाम खिलाड़ियों का जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इस T20 चैम्पियन टूर्नामेंट में दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर उन खिलाड़ियों के लिए, ख़ास तौर से जो नौजवान हैं और उनके लिए भी जो इससे पहले पाकिस्तान की टीम में आ चुके हैं, ये एक अच्छा मौका है कि वो PSL के लिए अपनी जो फ्रेंचाइज टीमें उसमें अपनी जगह पक्की करने के लिए और मज़ीद बेहतर करने के लिए अच्छी परफॉर्मेंस है। और इससे T20 की अहमियत इसलिए ही बढ़ गई है कि इसकी बुनियाद पे आप PSL में आएंगे और PSL में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के बाद फिर आप जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में जो जून में वर्ल्ड कप होगा T20, पहली मरतबा अमेरिका की तारीख में ICC ने उनको वर्ल्ड कप अलॉट किया, तो उसके मैचेस वहाँ भी होंगे और वेस्ट इंडीज़ में भी होंगे। तो उस मतलब वर्ल्ड कप में की टीम में, पाकिस्तान की टीम में इन खिलाड़ियों को आने का मौका मिलेगा। वैसे तो ये देखें, बात तय है कि ज़ाहिर है जो हमारी T20 टीम है वो कम बेश आपको पता है 14-15 खिलाड़ी वही हैं जो मतलब इस चले आ रहे हैं काफ़ी 1-8 साल से। लेकिन ये ज़रूर है कि जो खिलाड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे, नए होंगे, उनको ज़रूर कंसिडर किया जाएगा और करना भी चाहिए। रह गई बात इस T20 की, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया, इसलिए कि यहाँ पे मौसम भी बड़ा प्लेजेंट है, बहुत ज़्यादा हार्ड मौसम नहीं है, ना गर्मी है ना बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो ये टीमों के लिए भी अच्छा है और देखने वालों के लिए भी अच्छा है और जितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उन सब के लिए अच्छा है। लेकिन एक छोटी सी हमारी रिजर्वेशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के से कि उन्होंने जो 3 सेंटर्स में ये जो मुख्तलिफ मैचेस रखे हैं, 2-2, 3-3 मैचेस, ये मैं समझता हूँ कि ये हैटिक है और इसमें जितने भी देखने वाले हैं या जो मीडिया से मुतालिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको जो है कंसंट्रेट करने का मौका नहीं मिलता। आप एक स्टेडियम में, फिर यहाँ से आप वहाँ चले जा रहे हैं UBL से फिर आप जो है क्लिफ्टन चले जा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से आइंदा जब पाकिस्तान क्रिकेट देखें, जो चीज़ें ज़रूर पजीर होती हैं उसको देखते हुए फिर आइंदा की प्लानिंग की जाती है। तो ये तो ठीक है कि चूँकि आपके पास टाइम नहीं था, PSL से पहले ड्राफ्टिंग भी करनी थी, टीमें बनानी थी, तो यहाँ पे तो आपने एक दिन में 2-2, 3-3 मैचेस मुख्तलिफ मतलब ग्राउंड पे रख दिए। लेकिन बेहतर होता एक तो इसकी तशहीर पहले से की जाती, तो जब मतलब हमारे शायकीन को ये मालूम होता कि इसमें नेशनल टीम के खिलाड़ी भी शिरकत कर रहे हैं मुख्तलिफ टीमों में, तो उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बढ़ता, वो आके देखते भी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो उसकी तशहीर अब शुरू की है, चलें कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा जो है उसको कम से कम एक ही ग्राउंड पर रखते हैं नेशनल स्टेडियम में। भी आवेजा नजर आ रहे हैं नेशनल T20 टूर्नामेंट के। मगर
मुनीर साहब है बड़ा आपको जो है हम कह सकते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दौरे ऑस्ट्रेलिया जाना है, पहुंच चुकी है, वहां पर हम देखते हैं कि आज से इससे कबल भी बड़ी बड़े प्लेयर्स पाकिस्तानी टीम के साथ मुंसलिक रहे, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ नहीं जीती। आप समझ रहे हैं कि वहाँ पर बड़ी ज़रूरत है जहन को पुख्ता करने की, क्योंकि आज तक हमने देखा है कि पाकिस्तानी टीम बड़े प्लेयर्स के साथ भी ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज़ जीतने में नाकाम रही है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट भी यही है। आप समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पाकिस्तान को अपने जहानत को जो है जहन को बड़ा पुख्ता करने की ज़रूरत है कि हम कभी नहीं आ रहे लेकिन इस दफ़ा जीत सकते हैं। जी वेरी गुड, बड़ी मेहरबानी। यकीनन इस वक्त जो हमारी टीम गई है, देखें अगर आप जहन के हवाले से बात करते हो तो इस वक्त 3-4 कैप्टन्स टीम में खेल रहे हैं ना। अगर आप ओवरऑल देखें माशाल्लाह भी हम बाबर खेल रहे हैं, सरफराज खेल रहे हैं, शान खुद पहली दफा सरफराज हैं, ये 3-4 कैप्टन्स हैं ना। अगर ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ और एक अच्छे माइंड सेट के साथ, कोई भी प्लेयर छोटा या बड़ा नहीं होता ना, जो परफॉर्म कर रहा होता है इज बेसिकली इज अ प्लेयर ना। और हमारे पास तो दुनिया के नंबर 1 प्लेयर्स, नंबर 1 बॉलर्स भी हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। मैं किसी तौर पे भी नहीं समझ रहा हूँ कि हमारी टीम कम है ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में। वी आर वेरी गुड वन और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, अभी तक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यकीनन देखिए एक नया चैलेंज है शान मसूद के लिए भी कि उन्हें अब एक भरपूर अंदाज में अपनी टीम को लीड करना है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है और बताना है कि ये जो यंगर्स हैं ये बड़ा पोटेंशियल है और ये लोग यकीनन एक बड़ी टीम के साथ ना सिर्फ मुकाबला कर सकते हैं। और अल्लाह से बड़ी उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि ये इस दफ़ा कुछ रिमार्केबल परफॉर्मेंस यकीनन दे सकेंगे। और उसके बैकग्राउंड में भी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारी पीछे थोड़े फेलियर्स हो गए। जब रात बहुत अंधेरी हो जाती है ना, तो फिर चांदना होता है, ये एक लॉजिक है ना। अच्छा मजहर साहब, आप कह रहे हैं कि 2 से 3 कप्तान इस टीम के साथ मुंसलिक है, कितना सपोर्ट, क्योंकि माजी हम देखे थे तो रिजवान बाबर के साथ अक्सर कप्तानी में भी दखल अंदाजी करते नज़र आ रहे थे, क्योंकि बहुत सी जगहों पे हमने देखा रिव्यू लेते हुए कप्तानी को बाबर इग्नोर किया करते थे रिजवान को। यहाँ पर 3 कप्तान कह रहे हैं अगर सरफराज विकेट कीपिंग करते हैं तो आप समझते हैं कि अगर सरफराज ने जज की, क्योंकि विकेट कीपर और बॉलर से ज़्यादा अच्छा कोई जज नहीं कर सकता बैटर्स के खिलाफ अपील पर, तो यहाँ पर भी बड़े मायने रखते हैं इन 2 प्लेयर्स के साथ कप्तान का कॉम्बिनेशन। जी बिल्कुल, देखिए कोई चीज़ किसी को इग्नोर नहीं करता। असल में हो रहा ये होता है कि जो कप्तान होता है ना उसके पास डिसीजन पावर होती है ना, उसने फैसला करना होता है। वो यकीनन बहुत सारे प्लेयर्स हमारे खासतौर पे अगर आप थर्ड एम्पायर के हवाले से बात करते हैं तो वो बता रहे होते हैं कि ये है, ये हो सकता है, ये लगा है, ये बैट को लग गया था, ये बैट को नहीं। फॉर एग्जांपल ये कैप्टन के ऊपर डिपेंड करता है, ये तो एक सिनेरियो। इसके अलावा जो कैप्टन होता है वो टीम को लेके चल रहा होता है, उसने वो स्ट्रेटजी। कई मैचेस में मैं देख रहा हूँ कि स्टार्ट जो है वो स्पिनर से करा दिया जाता है, अटैक जो है स्पिनर से, कि ये कैप्टन वो डिसीजंस ले रहा होता है उस वक्त में, कोई ऐसा प्रेशर बिल्ड, और बाज़ दफ़ा और अक्सर मुझे नज़र आता है कि ब्रेक थ्रू भी मिल जाता है। तो इस किस्म के मामलात और पूरी कैप्टनसी को देखना है कि कैसे प्लेयर को कहाँ खिलाना है और किस तरह से खिलाना है। और कई जगह आपने देखा है कि बाबर ने जाकर और बहुत जगह रिजवान ने जाकर स्टैंड दिया है और उसके बाद वो नजर आया और उसको बताया गया कि तुमने स्टे करना है, तुमने टीम को आगे लेके चलना है। और उसके बाद हमने बहुत सारे मैचेस बनाए भी हैं। अच्छा मज़हर साहब, इस टीम के अंदर अगर हम देखें तो नौजवान खिलाड़ियों की तादाद थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ रही है, शान मसूद पे प्रेशर होगा? नहीं, मैं नहीं समझता कि शान पे कोई प्रेशर होगा, क्योंकि शान खुद बड़ा टैलेंटेड और बड़ा कॉन्फिडेंट लड़का है और उसको जो जिम्मेदारी दी गई है यकीनन उसके लिए डिजर्व करता है। तो क्योंकि इसके अलावा तो किसी को मिलता ही नहीं है। बिल्कुल, बाबर के बाद शान ही रिजर्व कर रहा था, गो के सरफराज के लिए काफ़ी आवाज़ें उठी, लेकिन शान को ही कप्तानी सौंपी गई। हमारे साथ सना बीर भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं ताइक्वांडो के हवाले से। अपना कैरियर किस तरह आपने शुरू किया, और साथ साथ क्योंकि आप पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी खेलती हैं ताइक्वांडो, तो कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम देखते हैं मुख्तलिफ प्लेयर्स के लिए डिपार्टमेंट बंद होने के बाद बड़े मसाइल रहे। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने जब 5 साल की जब मैंने अपना ये स्टार्ट लिया था ताइक्वांडो में, और मुझे मेरे पापा की सपोर्ट थी, फैमिली सपोर्ट थी, एंड सेकंड देन आहिस्ता आहिस्ता मैं नेशनल डोमेस्टिक इन लेवल पे मैं आई। उसके बाद मैं इंटरनेशनल चैंपियनशिप मैंने आर्मी की तरफ से थी, पाकिस्तान टीम की तरफ से खेला है। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अभी नेशनल क्योंकि टूर्नामेंट्स भी रहे, जी उसमें आपने क्या क्या मेडल्स हासिल किए हैं? जी अभी रिसेंटली एक चैंपियनशिप हुई, एशियन गेम्स हुआ, 5th एशियन गेम्स G2,
तो उसमें मैंने अभी 2 गोल्ड मेडलिस्ट हासिल करे हैं पुमजे की अपनी कैटेगरी में। और बड़ी ज़रूरत होती है इस गेम्स के लिए ट्रेनिंग की, तो कितनी देर आप ट्रेनिंग करती हैं? बड़ा हार्ड वर्क है ये। जी, ट्रेनिंग के लिए तो काफ़ी टाइम देना पड़ता है हमें, क्या कहते हैं, इवनिंग में भी टाइम देना पड़ता है, मॉर्निंग में भी टाइम देना पड़ता है। और जब हम कैंपों में होते हैं तो हमारा बाकायदा कोर्स होता है, बाहर से कोरियो के मास्टर्स वगैरह आते हैं, वो हमारी ट्रेनिंग वगैरह करवाते हैं। तो वहाँ पे हमें 3 टाइम ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उसके बाद ही हम पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको कौन से कोचेज आपको ट्रेनिंग कराते हैं? अभी यहाँ पे मैं मास्टर मोहम्मद सिद्दीकी क्लब में होती हूँ, तो वहीं मुझे प्रैक्टिस करवाते हैं। और उसके बाद जब हम लोग कैंपों में जाते हैं तो मैं आर्मी की नेशनल प्लेयर हूँ, तो मेरे मास्टर चॉय जो भी कोरिया गए में, तो वो प्रैक्टिस करवाते हैं। अच्छा, अगर हम देखें क्योंकि मास्टर सिद्दीक का बड़ा नाम है, अगर वहाँ पर उनके क्लब्स की बात करूँ तो एक 12 से या 13 साल की डिसेबल बच्ची है जिसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, क्या कहेंगे? बड़ा मेहनत लगाव के साथ है जो ट्रेनिंग कराते हैं मास्टर सिद्दीक साहब। जी, दुआ राजू बहुत ही अच्छी बच्ची, टैलेंटेड बच्ची है। जब वो स्टार्टिंग में उसने लिया था तो बच्ची बहुत, क्या कहते हैं, परेशान थी, उसको नहीं लग रहा था, लेकिन मास्टर मोहम्मद सिद्दीक की मेहनत से और फिर दूसरे, क्या कहते हैं, उसकी अपनी बच्ची की मेहनत से उसने बहुत जल्दी, क्या कहते हैं, डेवलप किया। और उसने भी अभी इंटरनेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है। इंटरनेशनल चैंपियनशिप में उन्होंने शिरकत की है। यकीनन मैं क्रिकेट के साथ है, ताइक्वांडो पे भी बात कर रहे हैं। अब फिर दोबारा क्रिकेट की तरफ आते हैं। नईम उल हक साहब हमारे साथ है, टेलीफोन लाइन पे हमारे, कैसे इनसे भी बात कर लेते हैं। बड़े गहरी नज़र रखते हैं, वर्ल्ड कप में हमारे साथ थे, हमेशा ही अच्छे तजिए पेश कर रहे थे वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम और दीगर टीमों के हवाले से। तो अस्सलाम वालेकुम नईम उल हक साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। नईम साहब, बड़ा मुश्किल दौरा है पाकिस्तान का, ऑस्ट्रेलिया का, क्या समझते हैं? सीरीज नाम कर पाएंगे हम, टेस्ट सीरीज? सर, दौरा तो जाहिर है हमेशा से ऑस्ट्रेलिया का हमेशा से मुश्किल रहा है। और पिछले अगर हम रिकॉर्ड देखें तो हमारे साथ तो यही हो रहा है कि हमारी वहाँ पे थोड़ा बॉलिंग का मसला होता है, बैटिंग तो हमारी फिर भी इतनी बुरी नहीं रहती। इसीलिए नए चीफ सिलेक्टर ने जो है 7 बॉलर्स के साथ गए, 7 फास्ट बॉलर के साथ हम गए। हाँ, अब उसमें से मसला ये है कि उसमें से हम 3-4 तो नए बॉलर हैं जो अभी वहां जाके पता चलेगा। लेकिन ये बहुत अच्छा साइन है कि हमने अपने डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर थे उन्हें ऑनर किया है। उसमें खुर्रम शहजाद है, एक अमर जमाल है। लता तो है कि खुर्रम शहजाद को मैंने PSL में भी देखा था और 1-2 लोकल जो अपने टूर्नामेंट होता है उसमें मैंने उनको देखा था। तो अच्छा, उनका पेस भी अच्छा है, अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो उम्मीद तो हमें अच्छी रखनी चाहिए। प्लस हमारे पास शाहीन है, उसके अलावा मीर हमजा है, टीम के साथ के बाद मीर हमजा टीम में शामिल हुए हैं। मीर हमजा का तो ऑस्ट्रेलिया में जिसका पेस अच्छा होता है तो उसको ज्यादा मदद मिलती है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे इंशाल्लाह मीर हमजा अच्छी गेंद करेंगे। जाहिर है वो भी इतना बड़ा परफॉर्मर है, डोमेस्टिक में बहुत अरसे से परफॉर्म कर रहा है। टेस्ट क्रिकेट में वो जब खेल रहा तो उसको कोई इतना अनलकी रहा, बॉलिंग तो उसने अच्छी की लेकिन वो विकेट ना ले सका, 1-8 विकेट उसे मिली। तो उम्मीद करते हैं कि मीर हमजा वहाँ खेलेगा। स्विंग असल में ऑस्ट्रेलिया में बहुत इतना उसका रुझान होता नहीं है, वहाँ पे पेस और स्विंग दोनों चलती है। तो लेट्स सी, हम उम्मीद करते हैं कि मीर हमजा भी वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। प्लस हमारे पास स्पिनर्स का बहुत ज्यादा दखल होता नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे और देखेंगे वहां जाके कि क्या होता है। हमेशा से हम हारते तो आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह शान क्योंकि एक बड़ा टैलेंटेड लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा सुलझा हुआ है, यॉर्कशायर में भी कप्तानी कर रहा है, तो चैंपियन बनवाया उसने यॉर्कशायर को काउंटी में अपनी कप्तानी से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कप्तानी का उसको मतलब यहाँ पाकिस्तान में भी उसको PSL में मुल्तान सुल्तान ने कप्तान बनाया था। उसके बाद में रिजवान करते हुए नजर आया। उसके बाद जब रिजवान आया तो फिर उसको कैप्टनसी से हटा दिया था। वो बुरी कप्तानी नहीं कर रहा था, बैटिंग भी अच्छी कर रहा था, कप्तानी भी अच्छी कर रहा था। मेरे ख्याल से अब कुछ रूमर्स चल रहा है कि शायद वो कराची किंग की कप्तानी करेगा। चलें, ये तो अंदर की खबर है कि कराची, क्योंकि बहुत से प्लेयर्स जो है, नसीम शाह की भी बात कर रहे हैं, तो वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलेंगे। कोयटा ग्लेडिएटर्स से उन्होंने रिजाइन दे दिया है, तो इस पर मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ही रहिएगा। रियाजुद्दीन साहब की तरफ चले। रियाज साहब, फास्ट बॉलिंग है, जिस तरह नईम उल हक कह रहे हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, स्विंग से ज्यादा हम फास्ट बॉलिंग जो पेस हो, शहनशाह आफरीदी, खुर्रम शहजाद, मीर हमजा क्योंकि स्विंग बहुत ज़्यादा करते हैं, इन स्विंग आउट स्विंग अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तानी जो मैनेजमेंट होगी वो खुर्रम शहजाद को ज़्यादा तरजीह देगी या मीर हमजा को?
देखिए ये तो मैच वाले दिन और जो वहाँ की कंडीशंस होंगी, जो वहाँ का एटमॉस्फेयर होगा, देखिए जब भी कोई टीम खेल रही होती है ख़ासतौर से बॉलिंग साइड, वो इसको देखती है कि वहाँ पे विंड जो है किस सिमत में है और कितनी तेज़ है, तो उसको देखते हुए मतलब ये डिसीजन लिया जाता है कि आप पहले किसको लगाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो आपने दोनों नाम दिए हैं, आप शाहीन शाह अफरीदी भी और ख़ासतौर से खुर्रम शहजाद, मीर हमजा। देखिए डिपेंड करता है कि अगर शुरू के ओवर्स में आपने बैट्समैनों को वहाँ की कंडीशंस के हिसाब से अगर आप उनको काबू करने में कामयाब रहते हैं तो यकीनन फिर आपकी जीत होती है। असल होता यह है कि टेस्ट क्रिकेट में जो पहला सेशन होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और इसी तरह से जो T20 क्रिकेट होती है उसमें पहले 5 जो ओवर्स होते हैं दोनों टीमों के लिए, चाहे बैटिंग हो या बॉलर, उनके लिए में होते हैं। इसीलिए जो वनडे के होता है उसमें पहले 10 ओवर जो है बड़ा उस पर डिपेंड करते हैं, फिर पावर प्ले की बड़ी अहमियत होती है। तो टेस्ट क्रिकेट में जब आप अवे खेल रहे होते हैं खासतौर से ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पे जो उनकी कंडीशंस हैं, जो गेंद सेम भी होती है, स्विंग भी होती है, पेस मतलब उस पर असर पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें जो बड़ी मतलब डिपेंड करती हैं आप जिस वक्त खेल रहे हैं। आपके देखें ना, सबसे बड़ा मसला तो जब आप किसी ऑस्ट्रेलिया वगैरह, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड जाते हैं तो आपके खिलाड़ियों का 100% फिट होना बड़ा ज़रूरी होता है। इसलिए कि जब आप कहीं मतलब दौरा करते हैं तो उस मौसम से थोड़ा सा मुतासिर होते हैं और वो कंडीशंस नहीं होती जो अपने मुल्क में होती हैं। लेकिन इसीलिए उन कंडीशन से हम आहंग होने के लिए आप जो टेस्ट मैचेस या वनडे T20 जो ऑफिशियल मैचेस होते हैं उससे एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले जाते हैं ताकि वहाँ की कंडीशन से हम आहंग हो। मैं ये समझता हूँ कि देखें इस वक्त जो हमारा कॉम्बिनेशन है, चाहे वो बॉलिंग का ले लें या बैटिंग का ले लें, ये मतलब एक पावर और प्लस एक्सपीरियंस का ये एक कॉम्बिनेशन है। मतलब इसमें नौजवान खिलाड़ी भी हैं जिनको मौका दिया गया और एक्सपीरियंस भी हैं। और सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि 2 कप्तान जो हैं वो करंट कप्तान हैं जिन्होंने इंटरनेशनली और वर्ल्ड कप में कप्तानी की हुई है, तो उनका तजुर्बा जाहिर है उसके साथ होगा। लेकिन ऐसे मौक़ों पे चाहे वो टेस्ट मैच हो या कोई भी फॉर्मेट का मैच हो, कप्तान का मतलब सिचुएशन के हिसाब से इंटेलिजेंट डिसीजन लेना जो है बड़ा अहम होता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि देखें जैसे अभी बात हो रही थी कि काउंटी का उनको तजुर्बा है, वहाँ पे मतलब जीत भी चुके हैं, और फिर ये कि उनकी माशाल्लाह क्योंकि पूरी ब्रॉडअप जो है वो इंग्लैंड की है, तो कप्तान उनको एक वजह बनाने की ये भी है कि ताकि जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया है और उनके जो शायकीन हैं और जो उनकी मतलब अपोनेंट जो खिलाड़ी हैं, क्योंकि वो जुमलेबाजी करते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, फिर मीडिया में ऐसी चीज़ें आती हैं कि कप्तान को ही मतलब फेस करना होता है, तो उनको मतलब ये इंग्लिश उनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो वो वहाँ पे मतलब फेस कर सकते हैं। बाकी ये कि जो अपने सरफराज हो गए और बाबर आजम हो गए, यकीनन वो उनको जो है ग्राउंड के अंदर सपोर्ट करेंगे, उनको ऐसी कोई मुश्किल नहीं होगी। देखिए बहुत से जो डिसीजन होते हैं ना, वो तो ब्लैक एंड वाइट में मतलब पहले से ऑलरेडी जो आपकी बेंच ऑफिशियल होते हैं वो बता दे देंगे आपने इस मौके पे क्या क्या करना है। वो तो चीज़ें अपनी जगह होती हैं। बहुत कम डिसीजन ऐसे होते हैं कि आपने फ़ौरन किस बॉलर को लगाना है, आपने फील्ड प्लेसिंग जो है किस तरह से करनी है, ये चीज़ें जो है बड़ी अहम होती हैं, किस वक्त मतलब कौन सा डिसीजन लेना है। फिर ये कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो आप अंपायर्स के पास जब जाते हैं तो उनसे आप क्या बात कर रहे होते हैं कि वो आपकी बात जो है बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं बड़ी डिपेंड कर रही होती हैं। और मैं एक दूसरे सिनारियों में बात करूँगा। देखें हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उनके पास जो बेस्ट पॉसिबल मतलब कि अवेलेबल प्लेयर्स है वो उन्होंने सिलेक्ट किए हैं, और इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कोई 2-3 मतलब प्लेयर शामिल नहीं है, एक आध प्लेयर की आप बात कर सकते हैं। और ये बातें हमेशा होती हैं, चाहे आप कोई सी भी टीम हो, कोई से भी टूर पे जाएं, एक आध ऐसा खिलाड़ी होता है जिसके लिए मतलब शायकीन भी बात कर रहे होते हैं या जो टेस्ट क्रिकेटर्स फॉर्मर हैं वो भी बात कर रहे होते हैं। लेकिन इस टीम पे मैंने देखा है कि अभी तक ऐसा कोई क्रिटिसिज्म नहीं आया, तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है। तो हमें उम्मीद तो यही है कि देखें ये कोई बात नहीं है कि अगर हमारी टीम पिछली मतलब कभी सीरीज नहीं जीत सकी तो शायद अभी भी नहीं जीतेगी, ऐसा नहीं है। हमारी टीम जो है नए जज्बे, बलबले और उमंग के साथ गई है, और इससे पहले भी हमारी टीम ने, ये जरूर है कि हमारी टीम पे एक टैग लगा हुआ है कि हमारी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है, हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रही है। लेकिन हम ये समझते हैं कि वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो इस दफे पॉजिटिव में पॉजिटिव हो सकती है। मजहर साहब कितने मुत्तफिक नजर आ रहे हैं आप रियाजुद्दीन साहब की बात से? यकीनन मैं 100% एग्री करता हूँ। यकीन देखिए माजी में जो हो गया वो तो ख़त्म हो गया ना, उसको छोड़ दें। आज हम जो देखते हैं और जो सिलेक्शन की गई है ना, मैं इससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है, सिलेक्शन पे किसी ने सवालिया निशान नहीं उठाया इस टीम पे, क्योंकि पहली दफा चीफ सेलेक्टर के तौर पर वहाब रियाज ने टीम सेलेक्ट की है। जी इवन के कैप्टनसी को चेंज किया गया है, नो प्रॉब्लम। ये टास्क है ना, हम सब प्लेयर हो। मैं तो देखता हूँ कि क्योंकि मैंने खुद भी बड़ी क्रिकेट खेली है, कि इवन जो बॉलर है वो खुद कैप्टन है,
तो वो डिसीजन ले रहा होता है कि मेरी फील्ड, मुझे कौन सी फील्ड चाहिए, वो तो सिर्फ डायरेक्शन ही दे रहा है ना, कैप्टन वहां खड़ा। अदरवाइज जो इतनी भी फील्ड सेट होती है हर बॉलर अपने हिसाब से खुद करता है। यहाँ हर प्लेयर को एज अ कैप्टन मुकम्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ परफॉर्म करना पड़ेगा और करना चाहिए। यहाँ देखिए, मैं एक छोटी सी चीज़ मैं महसूस करता हूँ, एक दफ़ा आई डू रिमेंबर व्हेन आई वाज क्वाइट यंग, मुदस्सिर नज़र खेला करते थे मीडियम पेस में ना, उसके बाद भी हमने बहुत सारे मीडियम पेसर्स को देखा और बड़े सक्सेसफुल रहे। आई डोंट नो, अजहर महमूद, ये अब ऐसा क्यों है कि हम इनको क्यों फाइंड आउट नहीं कर रहे किसी ऐसे टैलेंट को? क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ फास्ट के ऊपर बड़ा काम है, और ऑस्ट्रेलियन ये फास्ट विकेट्स हैं, ये तो प्लेयर आदी होते हैं उनको खेलने का ना। फास्ट मेरा ख्याल नहीं है कि फास्ट कितने बड़ा फास्ट बॉलर शोएब अख्तर जैसा भी हम लेके जाएंगे, दे आर रेडी टू फेस दिस सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स। यहाँ मैं ये समझता हूँ कि ऐसा कोई मैजिशियन जो अनइवन हो, जिसके ऊपर होमवर्क ना किया गया हो, जिसको ना जान सकते हो, वो एक ज़बरदस्त हमारे लिए स्पोर्टिव हो सकता है। और मैं अभी देखता हूँ कि इसमें हसन अली में थोड़ा सा ऐसा टैलेंट है, बाज़ दफ़ा ऐसी बॉल कर रहा होता है कि बड़ी अनइवन, कुछ समझ में नहीं आता, प्लेयर जो है मुकम्मल तौर पर बीट होता है। तो ऐसे मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स, ऐसे बॉलर्स इस विकेट पर, इन विकेट्स पर जो हम अभी ऑस्ट्रेलिया में देखने जा रहे हैं, बड़े सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे बॉलिंग के हवाले से, और यकीनन फिर हमारे साथ सना भी मौजूद है। मज़ीद आप, क्योंकि अचीवमेंट तो बहुत है आपकी, क्योंकि अगर आप बात कर लें ग्रास रूट लेवल पर, तो हम अब देखते हैं कि ताइक्वांडो का खेल मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेज की सतह पर बड़ा ज़बरदस्त खेला जा रहा है, और ट्रेनिंग भी हासिल कर रहे हैं। खासकर ख़वातीन की मैं बात कर रहा हूँ, ख़वातीन बहुत ज़्यादा इस पे जो है खेलती हुई दिखाई दे रही हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये स्टार्ट हो गई है ग्रास लेवल पे। हमारे क्लब में भी कुछ बच्चे हैं जो 5 ईयर से 4 ईयर से स्टार्ट कर चुके हैं, और मैं खुद ताइक्वांडो की टीचर हूँ। स्कूल में भी, कॉलेजेस में भी, तो मेरी काफ़ी अच्छी बच्चियाँ हैं जो टैलेंटेड हैं और आगे वो क्या कहते हैं डेवलप हुई हैं। और कुछ मेरे क्लब की बच्चियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से भी जूनियर चैंपियनशिप आ रही है रिसेंटली 15 से 18 दिसंबर। तो उसमें हमारे क्लब के कुछ बच्चे एयरफोर्स से सिलेक्टेड हुए हैं। तो सफ़िया हैं और भी बच्चे हैं, अहद हैं, इकरा हैं, जुनेरा हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों को ये ग्रास लेवल पे ही है अभी, क्योंकि जूनियर है अभी, इनकी स्टार्टिंग 15 से ऊपर के एज पे आई है। और जब जूनियर पे लेवल पे थे, बिल्कुल कैडेट्स पे थे, अंडर मतलब के 14 के अंदर ही, तो अल्हम्दुलिल्लाह सिंध चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। और काफ़ी मेहनत करी है इन बच्चों ने, और इसमें उनके सीनियर्स, इनके टीचर्स, उसके साथ साथ क्या कहते हैं उनकी पेरेंट्स, खास तौर पर जो मम्मा हैं जो उन्हें लेकर आती हैं और उन पर मेहनत करवाती हैं, तो उनको मैं ज़्यादा कहूँगी कि थैंक्स कहूँगी कि वो अपने बच्चों को इतना डेवलप कर रही हैं, और खास तौर पे टीचर। बिल्कुल अच्छी गुफ्तगू कर रही है। खासकर ये भी कह रही है कि वालिदैन अपने बच्चों को लेकर जो है ग्राउंड तक, अकेडमीज तक आ रही है, तो ये एक अच्छा साइन है, खासकर वालिदैन के लिए भी, उन बच्चों के लिए भी जो बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग भी अपनी अकेडमी अपने वालिदैन के सामने करती हुई दिखाई दे रही है। नईम उल हक साहब हमारे साथ अमेरिका से टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। नईम साहब, बात कर रहे थे पाकिस्तानी टीम की इस वक्त ऑस्ट्रेलिया दौरे के हवाले से, और अगर हम बात कर लें, क्योंकि आपने कहा कि स्पिनर्स का रोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, मोहम्मद इब्रार अहमद टीम के साथ मुंसलिक हैं, अगर थोड़ी सी, क्योंकि मजहर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मजहर साहब कह रहे हैं कि माजी में अगर हम देखें तो हमारे पास मीडियम पेसर बॉलर्स अच्छे हुआ करते थे। आपकी की मिसाल दी, अजहर महमूद की मिसाल दी, साथ साथ उन्होंने नौजवान खिलाड़ियों में अगर हम बात करें तो आमिर जमाल जिस किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं, फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर, आप समझ रहे हैं कि ये वो टैलेंट है जो पाकिस्तान को जीत से हमकरार करा सकता है ऑस्ट्रेलिया में? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा उम्मीद तो हमें अच्छी रखनी चाहिए और हमें टीम को सपोर्ट करना चाहिए। यही हमारे बेस्ट प्लेयर हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, और जो सिलेक्ट हुए हैं हमें उसको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। इन दोनों ने बड़ी अच्छी बातें की कि टीम सिलेक्शन पे अभी तक किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, विच इज अ वेरी गुड साइन। एक आध लड़का तो हमेशा से मिस हो जाता है। यहाँ पे अगर हम असद शफीक को ले जाते, आई डोंट नो, अच्छी परफॉर्मेंस। चले, आपने असद शफीक का जिक्र कर दिया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो असद शफीक को सिलेक्टर बनाने पे गौर कर रहा है, इस पे क्या कहेंगे? एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है हमारे जराये के मुताबिक। अरे चले, ये भी अच्छा, सिलेक्टर बनाएंगे तो उससे टीम में अच्छा होता है। लेकिन अभी तो कल तो मैं देख रहा था कि वो कंसल्टेंट में सलमान भट्ट और 3 लड़के कोई थे, उनको शायद रख लिया है या
अभी एक अनाउंस नहीं वो बिल्कुल है, लेकिन उसके साथ साथ अभी बाकायदा तौर पर जो है जूनियर सतह पर जो है नाम आ रहा है ऐसा शफीक का कि इसे बाकायदा तौर पर सिलेक्टर के तौर पर जो है नामजद कर दिया जाएगा। ये हमारे जराए हैं, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस है अगर हम देखें तो इस वक्त शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनको अभी ऐसा शफीक को अपनी खेल पर तवज्जो देने की जरूरत है। मेरा जाती ख्याल ये है, अगर आप समझते हैं कि इस मौके पर कम अज कम उसे अभी क्रिकेट खुल के खेलनी चाहिए, क्योंकि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, पाकिस्तान कप में अच्छा परफॉर्म किया, नेशनल T20 पाकिस्तान कराची में जारी है, टीम की क़यादत कर रहे हैं कराची वाइट्स की, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है क्यों ओहदा देने पर तैयार होता दिखाई दे रहा है, खासकर असद शफीक को ऑफर किए। शायद हमारा रास्ता शफीक के बगैर उसके तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि असद शफीक तो क्रिकेट खेल रहा है अभी माशाल्लाह, पूरे सारे सीजन खेल रहा है, बड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। तो मैं समझता नहीं। हेलो जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। अच्छा मैं समझा शायद। तो मेरे हिसाब से तो उसको अभी क्रिकेट अपनी खेलनी चाहिए, अनलेस के उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, तो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से तो खेलनी चाहिए। बाकी तो हम पाकिस्तान टीम की बात कर रहे थे, मैंने अमर जमाल को भी देखा था डोमेस्टिक में, मैं PSL वो T20 भी खेला 2-3 पाकिस्तानी। बिल्कुल आमिर जमाल ने खेला और अच्छा परफॉर्म किया है उसने जी। तो हमें उसको अब वहां पे देखना होगा ना कि हम अपने कितने तेज बॉलर को खिला सकते हैं, क्योंकि 3 या 4 तो हमें खिलाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें बैटिंग भी रखनी पड़ेगी। तो अब 6 नंबर पे आप देखेंगे कि या तो सलमान अली आगा खेलेंगे या फिर शकील या रिजवान, बैट्समैन रिजवान को भी खिला सकते हैं एज ए बैट्समैन। अच्छा बैटर्स की बारी आई है तो चले बैटर्स के हवाले से थोड़ी बात आपसे कर लें। साइम अय्यूब एक अच्छा इजाफा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नजर आया है, जिस किस्म की बारी खेलते हैं और जिस किस्म की परफॉर्मेंस है उनकी माजी में अगर देख लीजिए, जिस किस्म की उन्होंने लास्ट टाइम लीग जो है मुख्तलिफ खेली उसमें अच्छा परफॉर्म किया। नेशनल T20 शायद वो नहीं खेल पाए क्योंकि पाकिस्तानी टीम की तरफ से वो नुमाइंदगी कर रहा था, लेकिन उससे कबल उन्होंने पाकिस्तान कप खेला वनडे, वहां उनकी परफॉर्मेंस 553 रन की उम्दा बारी खेलते हुए नजर आए। पूरी सीरीज के अंदर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उम्दा परफॉर्मेंस दी, 3 सेंचुरियां स्कोर की। आप समझ रहे हैं कि साइम अय्यूब है, क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट हो गई है, हमेशा ऑस्ट्रेलिया में 3 से 4 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है टेस्ट मैचेस का। तो साइम अय्यूब जिस किस्म की बैटिंग करते हैं, आपको उम्मीद है कि एक अच्छा ओपनर आपको मिल जाएगा टेस्ट टीम के अंदर जो मॉडर्न क्रिकेट खेलता हुआ नजर आएगा। नहीं साइम अय्यूब में टैलेंट तो बहुत है, उसने तो लॉन्ग वर्जन में भी बहुत अच्छी बैटिंग की है, अभी 200 की है, फिर 100 भी की है उसी फाइनल में, प्लस वनडे भी बहुत अच्छा खेलता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो शायद पहला टेस्ट तो हम अपनी पहली वो जो टीम पुरानी टीम है उसी के साथ जाएंगे, इमाम और अब्दुल्ला, उसके बाद शान मसूद आ जाएंगे, बाबर आ जाएंगे। अगर इनमें से कोई फेलियर होता है तो मेरे हिसाब से व्हाई नॉट साइम अय्यूब को ट्राई करना चाहिए। मॉडर्न क्रिकेटर है और बड़ा टैलेंटेड है, यंग भी है। तो अगर मैं जहाँ तक मैं सोचता हूँ तो मेरे ख्याल से पहले टेस्ट तक तो ये लोग उसी कॉम्बिनेशन से जाएंगे, उसके बाद देखेंगे। मेरे ख्याल से साइम अय्यूब को अगर चांस मिलेगा तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन थोड़ा यंग है, उसको थोड़ा मैच्योर होना चाहिए, टीम के साथ उसको रखना चाहिए, जहां उसकी जगह बनती है उसको जरूर खिलाना चाहिए, जहां जगह बनती है उसको जरूर खिलाना चाहिए। नईम मलिक साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पर रहिएगा, रियाजुद्दीन साहब की तरफ से आते हैं। रियाज साहब, नईम साहब कह रहे हैं कि पहला टेस्ट मैच हम वही पुरानी जो हमारी टीम है, जिस तरह अब्दुल्ला और इमाम ओपन किया करते हैं, उसी के साथ जाएंगे। शान मसूद क्योंकि अब टीम के साथ इन हो गए तो लाजमी वो कप्तान है, वन डाउन पोजीशन पर वो आके खेला करेंगे। फिर बाबर हैं मिडिल ऑर्डर पे। आप समझते हैं कि क्योंकि अब जंग सी एक हो गई है, सलमान अली आगा भी मौजूद होंगे, अगर रिजवान टीम का हिस्सा बनते हैं रिजवान भी मौजूद होंगे, सरफराज भी मौजूद होंगे, तो टाई वहां पर भी बड़ा है मिडिल ऑर्डर के लिए। जी बिल्कुल, बात यह है कि देखें, सही बात कर रहे थे नईम साहब, पहली टीम तो मतलब जो मेरिट पे होगी वही होगी, और इसमें से देखना पड़ेगा। देखें, शान मसूद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि हमारी फर्स्ट चॉइस जो है वो सरफराज होगी, तो यहाँ तो कैटेगोरिकली एक बात जो है क्लियर हो गई है। और ये बात भी बिल्कुल तकरीबन कमोबेश मतलब यकीनी है कि साइम अय्यूब जो है पहले वाले टेस्ट में नहीं खेलेंगे, जो अभी तक हमारे साथ इत्तलात जो हमारे पास हैं और जो हमने 1-2 चीज़ें देखी हैं उसके मुताबिक। और मेरे ख्याल से पहला टेस्ट अगर वो नहीं खिला रहे तो इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है, इसलिए कि पहला
टेस्ट में जो आपके एक्सपीरियंस्ड हैं, जो एक्सपोजर हैं, जो इनकी एक्सपर्टीज है, अगर वो खेलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए कि अगर आप पहला टेस्ट का रिजल्ट मतलब आपके हक में होता है या बेहतर होता है या ड्रॉ होता है, तो जीतने की सूरत में, ड्रॉ होने की सूरत में आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बहाल होगा और उसका असर जो है साइकोलॉजिकली वो आपके जूनियर प्लेयर्स या जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं, साइम अयूब जैसे प्लेयर, अगर वो नहीं भी खेल रहे तो उनके ऊपर भी अच्छा पॉजिटिव पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आपने कहा कि जो मिडिल ऑर्डर है उसमें मैच तो पड़ेगा, लेकिन अब ये देखना, देखें हमारी नज़र में तो मैं समझता हूँ कि सऊद शकील की मतलब ठीक ठाक जो स्ट्रोक उनके पास हैं, एक तो उनको मतलब परफॉर्मेंस देनी चाहिए, फिर जिस तरह से ज़ाहिर सरफराज उन्होंने बनाया जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, लेकिन उसके बावजूद वो बाहर होते होते बच गए। अगर मीडिया उनको सपोर्ट नहीं करता तो वो एशिया कप से ही बाहर थे और वर्ल्ड कप से तो वैसे ही बाहर थे। तो इंजाम मलक हमारे चेयरमैन थे सिलेक्शन कमेटी के, तो जब वो चेयरमैन होते हैं नो डाउट उनकी पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत हैं और पाकिस्तान के लिए उन्होंने बड़ी परफॉर्मेंस दी, लेकिन उनकी जितनी भी टीमें बनती रही हैं उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ है, अगर आप उठा के देख लें। खैर ये एक अलग बात है। मैं एक और बात करूंगा कि असद शफीक की अभी बात हो रही थी। अब असद शफीक की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसने मतलब डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे दी है, तो उसके मुताबिक तो उसको ऑस्ट्रेलिया की टीम में होना चाहिए था। तो जब आपने ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी नहीं रखा और आपने उसको एक ऑफर दी है, उसको कह के देखा है कि हम आपको जो है जिस तरह से सलमान बट वगैरह को, हालांकि सलमान बट वगैरह जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरे तरीके से ऑफिशियली उनको कोई अपने उस पर पेरोल पे नहीं रखा है बाकायदा। वो देखे ये तो वहाब रियाज के कंसल्टेंट हैं, यानी वहाब रियाज को सिर्फ ये मशवरा देंगे उस विद इन बाउंड्री, और वहाब रियाज मिलेगी उन्हें ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो भी होगा, लेकिन होल सोल पूरा कोई ऐसा उनके पास पोर्टफोलियो नहीं हो कि बहुत ज्यादा वो इंटरेक्ट कर सकें या कोई वो कर सकें। वो सिर्फ एक मशवरा या कंसल्टेंट रख लिया उनको ओबलाइज करने के लिए। जो उन पे एक टैग लगा हुआ था उसको थोड़ा सा वहाब रियाज ने उनके साथ उनका कंफर्ट लेवल था, तो उन्होंने कहा चलो यार देखें पाकिस्तान में माशाल्लाह मतलब बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जिसमें हम फख्र कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी माइंड सेट है कि मतलब वो कहते हैं ना कि बस यार कुछ भी हो गया चलो मट्टी पाओ। बात ये नहीं है, आपको सारी चीज़ें मेरिट पे और उसूल पे अगर आप लेके चलें तो एक तो ये चीज़ें ही नहीं होंगी निगेटिव। और अगर निगेटिव देखें ना, आप दुनिया भर में देखें जो जिन मुल्कों में मतलब हर चीज का रेशो कम है नेगेटिविटी का, तो वहां क्या है, वहां जब तक आप सही हैं हर चीज सही है, जहां आप गलत हैं उसूल से हट गए वहां पे हर चीज आपके खिलाफ चली जाती है। जो मतलब सिर्फ इसकी हमारे यहाँ कमी, बाकी तो हमारा बड़ा प्यारा मुल्क है, बहुत सारी चीजें अच्छी हैं इसमें, लेकिन अगर हम इन चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं जो खासतौर से स्पोर्ट्स में है, तो स्पोर्ट्स में कम अज कम ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बात कर रहे थे असद शफीक की, मैं ये समझता हूँ कि असद शफीक का ये लास्ट था, देखें चूंकि वो उनके ऊपर एक लेवल लगा हुआ है, टैग लगा है कि ये टेस्ट के खिलाड़ी हैं और T20 और वनडे में तो उनको वैसे ही नहीं है, दोनों में परफॉर्म कर रहे हैं, वो परफॉर्म तो कर रहे हैं, लेकिन जो लेने वाले हैं देखें ये खिलाड़ी के ऊपर थोड़ी होता है कि मतलब वो किसी भी फॉर्मेट में चला जाए, खुद तो नहीं होगा सिलेक्ट, लेकिन जो लोग हैं सिलेक्ट करने वाले, जब उन्होंने अब उसको नहीं किया तो अब 1 साल के बाद टेस्ट सीरीज होगी, ठीक है ना, अब T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है, तो अब आप उन्हें कहाँ मतलब करेंगे। तो वो जो लोग हैं उन्होंने भी देखा होगा कि यार ठीक है नीचे से लड़के भी आ रहे हैं और बाकी ये कि इनका फ्यूचर में कोई चांस नहीं, तो उन्होंने ऑफर किया है। अब ये देखें हम अगर कहेंगे तो किसी के साथ भी ज्यादती हो सकती है कि असद शफीक के साथ भी और फेडरल बोर्ड के साथ भी, लेकिन ये डिसीजन जो है खुद असद शफीक ने लेना है कि उन्होंने जो है क्या मतलब फोर्सी किया है और उनको क्या तजुर्बात हैं ग्राउंड के अंदर के, उनकी परफॉर्मेंस के बावजूद उनको टीम में नहीं लिया जा रहा, तो अब उन्होंने जो है क्या डायरेक्शन लेना है, तो ये उनके ऊपर है। लेकिन देखें हमारे मुल्क में क्या, हर मुल्क में इस तरह की छोटी मोटी चीजें जो हैं वो चलती रहती हैं, लेकिन किसी के कैरियर से नहीं खेलना चाहिए, किसी के कैरियर से नहीं खेलना चाहिए। मतलब है बात हो रही कैरियर से खेलने के हवाले से, लेकिन अगर हम बात कर लें, इस वक्त नेशनल T20 टूर्नामेंट जारी है कराची के अंदर, 3 मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे खेले जा रहा है। 13 तारीख को पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुपर लीग PSL की ड्राफ्टिंग है। खिलाड़ी को कितना अच्छा है कि यहाँ वो परफॉर्म कर रहे हैं, सिलेक्ट और ख़ासकर फ्रेंचाइज की नज़रों में आ रहे हैं। तो नेशनल T20 आप समझते हैं कि बड़ा बर वक्त हुआ है कि जहाँ पर PSL भी स्टार्ट होने वाली है, उससे पहले ड्राफ्टिंग भी होनी है, इन प्लेयर्स के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है जी, नो डाउट, यकीनन बहुत अच्छा है। और हमने देखा है कि जिसने माजी में परफॉर्म किया वो टीम का हिस्सा बन गया, नेशनल टीम का हिस्सा बन गया। यहाँ मैं गुजारिश करना चाहता हूँ अपने खास तौर पर मैं सिलेक्टर से कि काइंडली T20 सबसे अनइवन होता है ना, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कोई भी प्लेयर को हम नहीं कह सकते कि उसमें, लेकिन ये एक अलग सी गेम है, वो इतनी लंबी भी नहीं है। मैं समझता हूँ अगर कोई प्लेयर 2-2, 3-3 आवर भी खेल रहा है तो आवर्स ख़त्म हो जाते हैं, हमारे प्लेयर्स बच जाते हैं ना। यहाँ जो T20 के प्लेयर्स हैं और जिस तरह से उनको खेलना पड़ता है, बिल्कुल अलग स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल अलग उसकी प्लानिंग है, बिल्कुल अलग रिदम है ना, उसका तरीक़ेकार ही अलग चलता हुआ नज़र आता है और उसका चार्म भी उसी तरह से, ऑडियंस उसको पसंद करता है, हम भी पसंद करते हैं, मज़ा आता है कि इन प्लेयर्स को जिन्हें आप सेलेक्ट करें उन्हें चलने दें,
एक मैच या 2 मैचेस के बाद फटाफट उनको शफल करने की जरूरत नहीं है, लेट देम प्ले, क्योंकि ये सबसे अनइवन प्ले है ना, फॉर्मेट बड़ा अजीब है ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कोई प्लेयर, बस 4-5 बॉल्स की गेम है खाली, अगर 5 बॉलें एक प्लेयर जो कोई भी है अगर वो अच्छा खेल जाता है तो बस वो परफॉर्म कर गया। 5-6 बॉलर की कहानी है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इसमें यकीनन बड़ा टैलेंटेड इस अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, ये T20 की, उसके बाद PSL की, और उसमें यकीनन मैं यकीन से कह सकता हूं अच्छा मौका फराम होगा इन नौजवान क्रिकेटर्स को। सुना, क्योंकि आप ताइक्वांडो खेलती हैं, साथ साथ दीगर खेल में कोई दिलचस्पी है आपकी? क्योंकि बाकायदा तौर पर आप खुद कह रही कि स्कूल से भी आप मुंसलिक हैं स्पोर्ट टीचर के। इनका कहने का मतलब ये कि आप क्रिकेट भी खेल सकती हैं, और हमारी टीम सब न्यूजीलैंड में क्रिकेट वैसे इंटरेस्ट हो, क्योंकि मैं फर्स्ट कॉलेज लेवल पे मैंने स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन ली थी, तो सारे गेम मैंने खेले में, क्योंकि उसमें आपको पता है कि जब तक आप सारे गेम्स में पास नहीं होगे तो आपकी क्लास आगे नहीं बढ़ती है। क्रिकेट में इंटरेस्ट है मेरा, लेकिन उसके साथ साथ ताइक्वांडो सबसे पहले नंबर पे। लेकिन सर एक चीज है, जिस तरह ताइक्वांडो में लड़कियां आ रही हैं, इसी तरह क्रिकेट में भी बहुत ज्यादा लड़कियां आ रही हैं गेम में, और साथ साथ अगर हम देखें तो बैडमिंटन से हटकर, क्योंकि बैडमिंटन का रुझान शायद थोड़ा सा कम हो गया है स्कूल कॉलेजेस के अंदर, और फिर दूसरी तरफ हम यही बात कर रहे थे कि ताइक्वांडो के साथ साथ क्रिकेट में, जो मैंने आपसे कहा ना कि क्रिकेट में लड़कियां शहजादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा डिस्ट्रिक्ट की सतह पे भी कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, खिलाड़ियों को पैसे दे रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। इसलिए खवातीन खिलाड़ी जो है वो क्रिकेट की तरफ माइल हो रही हैं। चले आप ताइक्वांडो की प्लेयर है, थोड़ी सी बात, क्योंकि इन्होंने सेंट्रल कॉन्टैक्ट की बात कर ली, तो प्लेयर्स के हवाले से बात कर लें, कितना सपोर्ट हासिल होता है आप लोगों को जब एशियन स्पोर्ट्स बोर्ड से या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से जब बैरून मुल्क के दौरे पे जा रही होती हैं? जी, जब क्या कहते हैं हम सीन की तरफ से खेलते तो हमें सीन की तरफ से सपोर्ट होता है, और वैसे जब हम डिपार्ट्स में, जैसे अभी मैं पाकिस्तान आर्मी से खेलती हूँ, तो नेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान आर्मी हमें काफ़ी सपोर्ट करती है, और इंटरनेशनल लेवल पे भी अभी जो मैंने रिसेंटली गेम खेला है तो उसमें डिपार्ट काफ़ी क्या कहते हैं हेल्प करता है हर चीज़ में, लाइक दिस क्या कहते हैं प्रैक्टिस के अंदर, और वैसे भी फाइनेंशियल। और दूसरी बात है डिपार्ट से एक चीज़ ये भी है फाइनेंशियल कि मंथली हम लोग की एक सैलरी फिक्स हो जाती है जो प्लेयर्स को मिलती है। बहुत से डिपार्टमेंट दीगर खेलों में बंद है, क्या कहेंगे, इससे खिलाड़ियों का नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है? जी, इससे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जैसे अभी मेरी एक फ्रेंड्स हैं वो किक बॉक्सिंग में क्या कहते हैं काफी इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ये कि वहाँ पे पाक आर्मी में वो इंटरेस्ट नहीं कि किक बॉक्सिंग खेलना, लेकिन वहाँ पे उन्हें सिलेक्ट नहीं किया जा रहा। तो मैं चाहती हूँ कि ये नहीं कि सिर्फ एक ही गेम में आपने क्या कहते हैं, आप क्रिकेट तो है हमारा नेशनल गेम सही, आप उसमें हम लोग उसको डेवलप करेंगे। इसकी जुबान पे ये क्यों आ जाता है कि क्रिकेट में बहुत पैसा है, क्रिकेट के अलावा दीगर खेल पर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती? जी, मेन चीज ये कि गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे तो हमारे पास पाकिस्तान में बहुत से अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो क्या कहते हैं पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। नईम उलग साहब हमारे साथ है, मौजूद है टेलीफोन लाइन पे हमारे। कहते हैं नईम साहब, बात हो रही है क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि PSL भी करीब करीब है, ड्राफ्टिंग भी होनी है 13 तारीख को, नेशनल T20 भी जारी है, और उसके साथ साथ वर्ल्ड कप भी, क्योंकि आप जिस जगह पे मौजूद है अमेरिका में, वहां पर वर्ल्ड कप खेला जाना है, और साथ साथ है क्योंकि अमेरिका और वेस्ट इंडीज में ये वर्ल्ड कप खेला जाएगा। शोएब मलिक के हवाले से क्या कहेंगे? बड़े अज़म का इजहार कर रहे हैं और सियालकोट की कप्तानी कर रहे हैं इस वक्त नेशनल T20 के अंदर, और उनका यही कहना है कि मैं वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं। ख्वाहिश तो हर उस आदमी की होती है जो क्रिकेट खेल रहा होता है कि वो वर्ल्ड कप खेले। शोएब मलिक वैसे तो फिजिकली तौर पे तो बड़े फिट लग रहा है, क्योंकि मैं ऑनेस्टली इतना फॉलो नहीं किया मैंने T20 को, मुझे नहीं पता वो कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है। अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, फ्रंट से आके लीड कर रहे हैं अपनी टीम को जिता रहे हैं मैचेस। नहीं, अब कप्तानी तो मैं ख्याल उनके लिए एक ड्रीम टाइप का हो गया, कप्तानी तो वो नहीं कर सकते, एज ए प्लेयर वो जरूर खेल सकते हैं। तो T20 में अगर परफॉर्म कर रहा है तो हमारी टीम अगर उनकी जगह बनती है, अगर वो डिजर्व करते हैं, आप समझते हैं जगह बनती है इस टीम के अंदर, T20 टीम के अंदर शोएब मलिक की? नहीं सर, अब ऐसे हफीज और ये सब थे, अब हमें मतलब आगे की तरफ देखना चाहिए ना, हमें यंग टैलेंट को देखना चाहिए जो T20 में परफॉर्म कर रहा है। यंग टैलेंट जो भी है वो जहां का भी हो उसको देखना चाहिए। शोएब मलिक को तो अब उनको सेलेक्ट कर ले तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अब चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज आ गए हैं, तो ये लोग काफी आपस में अच्छे दोस्त हैं, तो अब मुझे नहीं पता कि वो सेलेक्ट हो जाते हैं, हो भी जाते हैं, तो वो इतना बड़ा मतलब प्लेयर है, इतना परफॉर्म करता है T20 में, तो इसमें इतना
फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ी सी बात कर ले नहीं मलिक साहब है, क्योंकि PSL भी शुरू होने वाली है, मुख्तलिफ जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो अब अपनी अपनी फ्रेंचाइज छोड़ के दूसरी फ्रेंचाइज पे उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। जिस तरह अहमद की बात कर लें, नसीम शाह की बात कर लें, तो ये प्लेयर्स अब अपनी फ्रेंचाइज को छोड़ के दूसरे फ्रेंचाइज से खेलेंगे, कितना फर्क महसूस होगा? और फिर ये भी बात सुनाई दे रही है कि सरफराज अहमद भी कोयटा ग्लैडिएटर्स की शायद कप्तानी ना कर पाए। ये तो असल में फ्रेंचाइज का तो चक्कर वही होता है, सारा पैसे का गेम होता है। T20 बेसिकली तो पैसे का गेम है तो वो तो उसमें ये होता है कि जो जिसको जिसका फायदा होता है वो जो भी ऑनर्स होते हैं वो अपना फायदा देखते हैं और टीम का फायदा देखते हैं। तो मुझे तो उससे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ जा रहा है। अब जहां तक सरफराज की बात रही तो मुझे नहीं पता कोयटा में सरफराज के अलावा भी कोई ऐसा लड़का है या ऐसा कोई प्लेयर है जो कप्तानी कर सके। तो वो अगर नहीं भी बनेगा तो वो एज ए प्लेयर तो खेलेगा। तो लेट्स सी कि क्या होता है, उसको अभी PSL होगा तो उसमें पता चलेगा। वाहिद सरफराज अहमद है जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से मुसलसल 8 साल से कप्तानी करते दिखाई दे रहे हैं। कप्तान तो सरफराज क्योंकि बॉन्ड कैप्टन था, हमने पहले भी गलती की थी जब उसको हमने कप्तानी से हटाया था। एक लड़का 10 में से 7 मैच जीत के आ रहा था वनडे के, वर्ल्ड कप में भी उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बैटिंग भी उसने बुरी नहीं की थी, लेकिन आपने उसको एकदम पैनिक बटन दबा दिया और आप अभी तक पैनिक बटन पे ही है। क्योंकि उसके बाद आपने अजहर अली को कप्तान बनाया, उसके बाद एकदम आपको कुछ नजर नहीं आया तो आपने बाबर को बना दिया। बाबर 4 साल तक कप्तानी करता रहा, थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ है बाबर क्योंकि बॉन्ड कैप्टन नहीं था। बाबर नो डाउट वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है वर्ल्ड कप का। तो वो पैनिक बटन में अभी थे, यही हो रहा था कि किसको कप्तान बनाए, क्योंकि किसको कप्तान बनाया जाए। हमारे साथ हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट रियाजुद्दीन साहब मौजूद है, नईम उल हक साहब है, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। नईम साहब, पहले तो आपको वेलकम, माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, बड़ा मैं मुतासिर हुआ आपसे। काइंडली ये बताइएगा कि चूंकि हम T20 के हवाले से बात कर रहे हैं, जो हमारा नेशनल टूर्नामेंट हो रहा है उसकी परफॉर्मेंस खिलाड़ियों की, फिर ये कि PSL जो है वो भी ज़ाहिर है T20 है, आप ये बताएं कि इन दोनों मतलब टूर्नामेंट्स की बुनियाद पर हमारी टीम सिलेक्ट होगी जो आपके यहाँ वर्ल्ड कप हो रहा है। तो वर्ल्ड कप जो अमेरिका में ज़ाहिर है पहली मरतबा हो रहा है, काइंडली ये बताइएगा कि इस वक्त अमेरिका में वर्ल्ड कप के हवाले से कितनी मतलब ये कि क्या काम हुआ है, और जो स्टेडियम वगैरह हैं चूंकि आप वहाँ करीब हैं, आई थिंक यू नो वेरी वेल, सारी चीज़ों को जानते होंगे, तो क्या मतलब वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुई है वर्ल्ड कप के हवाले से, खासतौर से स्टेडियम्स वगैरह या इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से? क्योंकि T20 ही यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि अमेरिका में जो हम लोग होते हैं, जो अमेरिकन होते हैं, मैं बेसिकली अमेरिकन की बात कर रहा हूँ, वो आदी होते हैं 3 घंटे के खेल के, 3 से 3-3.5 घंटे के। जैसे उनकी अमेरिकन फुटबॉल है, बास्केटबॉल है या बेसबॉल है, तो हमारे गेम जो होता है वो 3-3.5 घंटे तक, बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, मैटर ऑफ फैक्ट जो भी होता है मुझ समय हम 3-3.5 घंटे के आदी होते हैं, क्योंकि हम वो देख रहे होते हैं। जहां तक आपने बात की कि यहाँ वर्ल्ड कप होगा तो कैसी तैयारी हो रही है, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। ICC अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। हमारे पास 3 वेन्यू है, न्यूयॉर्क का, फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा जहाँ मैं रहता हूँ, और एक डैलस में इन्होंने स्टेडियम लिया है। तो यहाँ पे बहुत अपने क्या कहते हैं उसको उर्दू में, जोश खरोश, मतलब जो इमिग्रेंट्स हैं, क्योंकि जो इमिग्रेंट्स हैं उनमें बड़ा जोश खरोश है। जैसे अमेरिका, अपने पाकिस्तानी, इंडियंस, श्रीलंकन, वेस्ट इंडीज वाले यहाँ पे बहुत होते हैं। तो आई मीन जाहिर है पहली दफा होगा तो हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग अच्छा ऑर्गेनाइज कर, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि इस वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान है T20 में कामयाबी भी हासिल करे। नईम उल हक साहब है, नईम उल हक साहब आप अमेरिका से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे थे, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। सना आपका बहुत शुक्रिया, मजहर साहब आपका बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।